दोस्तों, सामयिकी के इस अंक में आप सभी का स्वागत है और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी। तो सामयिकी के इस अंक में हम चर्चा करने जा रहे हैं अर्नब गोस्वामी की हालिया गिरफ्तारी पर। हमारा विषय रहेगा अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी, स्वतंत्र पत्रकारिता की मरीचिका और दमन का प्रश्न। आप जानते हैं कि परसों कल सुबह 4 अक्टूबर की सुबह अर्नब गोस्वामी, जो रिपब्लिक इंडिया चैनल के मालिक हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें उनके आवास से सुबह गिरफ्तार किया और आज बंबई हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की हैबियस कॉर्पस पिटीशन, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को भी खारिज कर दिया है। तो अब अर्नब गोस्वामी की 14 दिन की न्यायिक हिरासत जो कल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने दी थी वो कायम रहेगी जब तक कि उन्हें बेल नहीं मिल जाती, उन्हें जमानत नहीं मिल जाती। वे जमानत के लिए अर्जी देंगे। अर्नब गोस्वामी की यह गिरफ्तारी एक 2 साल पुराने मामले में हुई है, जिसमें वे 2 साल से गिरफ्तार नहीं किए जा रहे थे और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं किए जा रहे थे कि वे राजनीतिक रसूख वाले आदमी हैं। भाजपा के साथ, और भाजपा के साथ ही नहीं, तमाम दक्षिणपंथी हलकों के साथ सत्ता में उनके बड़े अच्छे संबंध हैं और इस सब के चलते अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी इस मामले में, जबकि मामला बहुत ही स्पष्ट था। 53 वर्षीय इंटीरियर डेकोरेटर अन्वय नाइक ने सुसाइड किया था, आत्महत्या की थी। और ये आत्महत्या अन्वय नाइक ने को इसलिए करनी पड़ी थी क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल का काम उनसे कराकर, रिपब्लिक इंडिया का जो टीवी स्टूडियो उन्होंने बनाया था 2 साल पहले, उसका सारा काम कराकर उनके पैसे देने से, उनका भुगतान करने से इनकार कर दिया था, जिससे अन्वय नाइक जो इंटीरियर डिजाइनर थे वे बर्बाद हो गए थे। उनका बिजनेस, उनका व्यापार बर्बाद हो गया था और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने से पहले अन्वय नाइक ने एक नोट छोड़ा था, एक लिखित नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने अर्नब गोस्वामी और दूसरे 2 लोगों का नाम लिखा था जो अर्नब गोस्वामी के साथ एसोसिएटेड हैं, उनकी कंपनी के हिस्सेदार हैं। उन 2 की अभी गिरफ्तारी होनी है। अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही थी। हालांकि भाजपा अब वहां सत्ता में नहीं थी, भाजपा की सत्ता जा चुकी थी। भाजपा के सत्ता में रहते हुए वे गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन भाजपा की सत्ता जाने के बावजूद भी वे गिरफ्तार नहीं हुए थे। शिवसेना और कांग्रेस की सरकार भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही थी। अभी आप जानते हैं, हाल ही में एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी, और उस मामले में अर्नब गोस्वामी ने अपनी एक भूमिका अदा की थी, जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द एक जबरदस्त प्रचार किया था। और इस मामले में, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में, आत्महत्या के मामले में, उन्होंने रिया चक्रवर्ती के साथ साथ उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को भी फंसाने की कोशिश की थी। ये जाल इस तरह से बुना गया था, जिसमें अर्नब गोस्वामी शामिल था। भाजपा के साथ मिलकर उसने इस तरह से जाल बुना था कि जिसमें रिया चक्रवर्ती के साथ साथ उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को भी फंसाया जा सके और शिवसेना के लिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी की जा सके, मुश्किलें खड़ी की जा सके। इस सब के चलते शिवसेना, जो महाराष्ट्र में इस समय सरकार चला रही है, सत्ता में है, वो और उसके जो नेता हैं उद्धव ठाकरे, जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो पूरी तरह से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ हो गए थे। और ये जो गिरफ्तारी अर्नब गोस्वामी की हुई है, ये निश्चित रूप से इसका परिणाम है। तो ये कोई मैलिस नहीं है, बल्कि एक तरह से आप ये समझिए कि महाराष्ट्र
सरकार से, केंद्र सरकार से, भाजपा से, शिवसेना से और तमाम दक्षिणपंथी ताकतों से ये जो उनकी गर्भनाल जुड़ी हुई थी, ये जो उन्हें प्रोटेक्शन मिली हुई थी अर्णब गोस्वामी को, ये प्रोटेक्शन हट गई। ये जो उन्हें सुरक्षा मिली हुई थी, ये सुरक्षा हट गई। और इस सुरक्षा के हटते ही पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा, क्योंकि मामला इतना स्पष्ट था। इसके अंदर साक्ष्य जो है वो अन्वय नाइक की, जिसने आत्महत्या, जिसे आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप अर्णब गोस्वामी पर अन्वय नाइक की पत्नी और उनकी बेटी ने लगाया था, उनकी तरफ से एफआईआर हुई थी आज से 2 साल पहले। तो उन्होंने मरने से पहले एक नोट छोड़ा था जिसमें अर्णब गोस्वामी का नाम था। तो साक्ष्य इतना स्पष्ट है, हाथ से लिखा हुआ नोट है, टाइप नहीं है। तो ये साक्ष्य इतना साफ था कि इसमें किसी भी तरह से अर्णब गोस्वामी का बच पाना संभव नहीं था। आश्चर्य की बात यह नहीं है कि अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया, आश्चर्य की बात यह है कि इतना स्पष्ट साक्ष्य होते हुए भी, जिसमें मरने वाला, आत्महत्या करने वाला न सिर्फ ये बता रहा है कि उसे किसने उकसाया आत्महत्या के लिए, बल्कि उस आत्महत्या के लिए कारण भी बता रहा है। वो बता रहा है कि किस तरह से मुझसे काम करा के मेरा पेमेंट नहीं किया अर्णब गोस्वामी ने। तो आश्चर्य की बात यह है कि अर्णब गोस्वामी की 2 साल से कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, उस केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। मामला ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था, सिर्फ इसलिए कि अर्णब गोस्वामी की पहुंच बहुत ऊंची थी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि ये जो कानून और इसमें बराबरी की बात की जाती है, संविधान की बराबरी, संविधान में बराबरी की बात की जाती है, सभी नागरिक संविधान में बराबर हैं, इस सब का जो है बहुत गीत गाया जाता है, बहुत ढोल पीटा जाता है। तो हम वास्तविकता जो देखते हैं, हम ग्राउंड पे जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि जब भी वीवीआईपी का मामला होता है, बड़े लोगों का मामला होता है, एलिट लोगों का मामला होता है, तो सब चीजें इस बात से तय होती है कि उनके सत्ता के साथ किस तरह के संबंध हैं। और इस मामले में हमने देखा कि 2 साल से सारा साक्ष्य होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। अभी बहुत सारा मीडिया हम देख रहे हैं ये चिल्ला रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई अर्णब गोस्वामी को जो है पॉलिटिकल मैलिस में गिरफ्तार किया गया है, अर्णब गोस्वामी को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि उद्धव ठाकरे के वे खिलाफ बोल रहे थे, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। तो वास्तव में ये लोग इस बात का जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे, इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि 2 साल से अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। और यह बात अर्णब गोस्वामी के पक्ष में नहीं जाती है। यह बात कि 2 साल से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और अचानक गिरफ्तार कर लिया गया, यह अर्णब गोस्वामी के पक्ष में नहीं जाती है, बल्कि उनके भी विपक्ष में जाती है। और भारत की ये जो बूर्जुआ संवैधानिक सत्ता है, इसके भी विपक्ष में जाती है। इसके चलाने वालों को, इसके मालिकों को इस बात का जवाब देना होगा कि 2 साल से अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। उद्धव ठाकरे को भी इसका जवाब देना होगा कि उनके सरकार आ जाने के बावजूद, उनके मुख्यमंत्री बन जाने के बावजूद अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई एक ऐसे मामले में जिसमें साक्ष्य इतना स्पष्ट था और जिसे लेकर लगातार हल्ला हो रहा था। तो अर्णब गोस्वामी की इस गिरफ्तारी पर 2 तरह की प्रतिक्रियाएं अभी मीडिया की तरफ से और पूरे समाज में आ रही हैं। जहां दक्षिणपंथी हिस्से इसके लिए जो है बहुत चिल्लपौ मचा रहे हैं, इसके लिए बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, वहीं वाम हिस्सों के बीच में इस गिरफ्तारी को लेकर एक खुशी की लहर है और लगभग तमाम वाम हिस्सों ने इस गिरफ्तारी पर खुशी जताई है। दक्षिणपंथी हिस्सों में मैं कहना चाहूंगा कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग, अमित शाह, आदित्यनाथ योगी, स्मृति ईरानी, रामदेव, फिल्मी हस्तियां मुकेश खन्ना और कंगना रनौत, तो ये तमाम लोग जो हैं, ये अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद लगातार ये कह रहे हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है, स्वतंत्र प्रेस पर हमला है, ये प्रेस की आज़ादी पर हमला है, ये लोकतंत्र का अपहरण है, लोकतांत्रिक अधिकारों का अपहरण है। तो दोस्तों, जहां तक लोकतांत्रिक अधिकारों के अपहरण की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि अकेली उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 1 साल में 15 पत्रकारों को गिरफ्तार किया और छोटे छोटे मामलों में गिरफ्तार किया। कि किसी पत्रकार ने किसी स्कूल में जाकर के दिखा दिया कि बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, तो उस पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया। किसी पत्रकार ने एक स्कूल में जाकर दिखाया कि जो बच्चों को खाना मिल रहा है, वो खाना जो है इतना खराब खाना मिल रहा है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया।
और छोटी छोटी बातों पे किसी पत्रकार ने कुछ भी बोल दिया सरकार के खिलाफ तो उसे गिरफ्तार कर लिया। तो बहुत ही भयंकर किस्म का दमन जो उत्तर प्रदेश के अंदर पत्रकारों पर ये चला है 1 साल के अंदर, इस पर रिपब्लिक भारत जैसे जो चैनल हैं, ये जो दलाल चैनल हैं सत्ता के पूंजीवाद के, ये पूरी तरह से अपनी जुबान से ले रहे हैं, खामोश रहे हैं। इन्होंने एक शब्द भी पत्रकारों के खिलाफ इस दमन पर नहीं कहा। और भारत भर में अगर आप देखेंगे तो इस बीच में ये समय ऐसा समय रहा है फांसीवाद का, जिसमें मोदी सरकार केंद्र में और भाजपा की बहुत सारी सरकारें राज्यों में रही हैं, जिसमें लगातार बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, वकीलों को, तमाम नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं को, जनवादी अधिकार कार्यकर्ताओं को लगातार गिरफ्तार किया जाता रहा है। फर्जी मुकदमों में, झूठे मुकदमों में उनके ऊपर झूठे मूठे आरोप लगाकर उन्हें जो है गिरफ्तार किया जाता रहा, उन्हें यातनाएं दी जाती रहीं पुलिस कस्टडी में और तमाम हुआ। लेकिन इसके ऊपर जो रिपब्लिक भारत जैसे चैनल हैं और अर्णब गोस्वामी जैसे जो दलाल मीडिया है, ये कभी नहीं बोला, इसने अपनी जुबान से ले रखी। और आज जब अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है, और अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी उसके किसी पत्रकारिता के मिशन के सिलसिले में नहीं हुई, उसकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई कि उसने अपने चैनल के माध्यम से कुछ कहा और उसके लिए उसकी गिरफ्तारी हुई, उसने कुछ बोला और गिरफ्तारी हुई। हालांकि ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिसमें अर्णब गोस्वामी ने सांप्रदायिक आग लगाई, सांप्रदायिक भावनाएं भड़काई और पूरी तरह से उसने दक्षिणपंथी सत्ता प्रतिष्ठान को समर्थन दिया, सपोर्ट किया। दिल्ली दंगों में उसकी बहुत ही घृणित भूमिका रही रिपब्लिक भारत की, अर्णब गोस्वामी की विशेष रूप से। और लगातार ये चैनल जो है, इसका रिपब्लिक भारत चैनल, ये लगातार अल्पसंख्यक विरोधी, मुस्लिम विरोधी, महिला विरोधी, दलित विरोधी प्रचार का जो है ये एक अग्रणी मोर्चा बना रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अर्णब गोस्वामी जो है ये कोई पत्रकार नहीं है, बल्कि ये सत्ता का एक दलाल है और एक बड़े मीडिया चैनल का मालिक है, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है, उसमें इन्वेस्टमेंट है, उसमें निवेश है। तो ये उसका मालिक है, ये उसका ओनर है, उसका स्वामी है, ये कोई पत्रकार नहीं है। और चैनल के ऊपर जितने भी प्रसारण ये करता है, जितने भी शो ये देता है, उन सब के अंदर सिवा वाहियात बदतमीजी के और कुछ नहीं होता, उसमें पत्रकारिता जैसा कुछ नहीं है। और इसीलिए प्रेस परिषद ने भी अर्णब गोस्वामी को सपोर्ट करने से, उसका समर्थन करने से मना कर दिया है। तो ये अर्णब गोस्वामी की स्थिति है। लेकिन अर्णब गोस्वामी और उसके रिपब्लिक भारत चैनल के जो आलोचक हैं देश भर में, जो उसे गोदी मीडिया बताते हैं, दूसरे चैनल जिसमें एनडीटीवी जैसे चैनल शामिल हैं, तो हम आपको एक बात जो है कहना चाहते हैं और जो हमें बहुत गहराई से समझनी चाहिए कि एनडीटीवी जैसे चैनल भी और तमाम दूसरे चैनल, ये भी सब पूंजीवाद के हिस्से पुर्जे हैं। रिपब्लिक इंडिया निश्चित रूप से दक्षिणपंथी हिस्सा है और ये दूसरे जो हैं उसके वाम हिस्से हैं। लेकिन ये सभी जो हैं गोदी मीडिया हैं। अकेला रिपब्लिक भारत गोदी मीडिया नहीं है। रिपब्लिक भारत भाजपा का गोदी मीडिया हो सकता है, लेकिन जो दूसरे चैनल हैं वो भी सब गोदी मीडिया हैं और वे सब पूंजीवाद के, पूंजीपतियों की सत्ता के गोदी मीडिया हैं। ये तमाम चैनल अलग अलग पार्टियों और नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से रिपब्लिक भारत भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, उसी तरह से ये तमाम जो करोड़पतियों के चैनल हैं, जो सैकड़ों करोड़ की पूंजी से, लागत से चलते हैं और जिनके बारे में बहुत सारे लोगों में भ्रम है। लोग सोचते हैं कि एनडीटीवी जैसे जो चैनल हैं वो वाम चैनल हैं और उसके पत्रकार जो हैं वो वाम पत्रकार हैं। तो साथियों, ये जो वाम होने का भ्रम है, ये वाम का मतलब यहाँ है कि पूंजीवाद का वाम विंग, पूंजीवाद का लेफ्ट विंग। तो वे पूंजीवाद का लेफ्ट विंग हैं। वे किसी भी तरह से मजदूर वर्ग, मेहनतकश जनता, या हम आमतौर से कहें तो जनता, जनपक्षीय चैनल नहीं है। वे हमें सिर्फ तभी जनपक्षीय दिखते हैं जब भाजपा का शासन होता है। जब कांग्रेस का शासन होता है तो वो भी जुबान से लेते हैं। तो ये तमाम जो चैनल हैं, जो करोड़ों
सैकड़ों करोड़ की लागत से चलते हैं, पूंजी की ताकत से चलते हैं, ये सभी गोदी मीडिया हैं। ये पूंजीवाद के गोदी मीडिया हैं, बड़े पूंजीपतियों के गोदी मीडिया हैं। उनके पैसे से चलते हैं, उनकी रोटी खाते हैं और उन्हीं का ये बखान करते हैं। तो ये जो गोदी मीडिया होने का जो आरोप है रिपब्लिक भारत पर, ये बिल्कुल सही है। रिपब्लिक भारत पूरी तरह से गोदी मीडिया है, लेकिन जो बाकी के चैनल है वो भी गोदी मीडिया है, और ये सब के सब मिलकर पूंजीपतियों के गोदी मीडिया हैं। रिपब्लिक भारत भाजपा का गोदी मीडिया, इसी तरह से बाकी चैनल जो हैं वो कांग्रेस के गोदी मीडिया हैं। तो यहां मैं बहुत ही स्पष्ट इसके ऊपर रहना चाहिए। और दूसरी जो बात बार बार कही जा रही है कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला है, स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला है, तो ये बात बहुत स्पष्ट है दोस्तों कि एक वर्ग विभाजित समाज में, एक ऐसे समाज में जो गरीबों और अमीरों के बीच में विभाजित है, गरीबों और अमीरों के बीच में जिसका बंटवारा है, जिसमें दो तरह के लोग रहते हैं, गरीब और अमीर, कमाने वाले और लूटने वाले, पूंजीपति और सर्वहारा मजदूर। तो एक ऐसे समाज में जो वर्गों के बीच में बटा हुआ है, उसमें स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं हो सकती। कोई भी ऐसी पत्रकारिता नहीं हो सकती जो पूंजीपति वर्ग से भी स्वतंत्र हो और मजदूर वर्ग से भी स्वतंत्र हो। कोई ऐसी पत्रकारिता नहीं हो सकती जो इन दोनों वर्गों से स्वतंत्र हो। एक वर्ग विभाजित समाज में वर्गीय पत्रकारिता ही हो सकती है। ऐसी ही पत्रकारिता हो सकती है सिर्फ जिसकी एक वर्ग प्रतिबद्धता हो, वो या तो पूंजीपति वर्ग के साथ बंधी हो या मजदूर वर्ग के साथ बंधी है। और अगर कोई पत्रकारिता स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहती कि वो सर्वहारा पत्रकारिता है, तो निश्चित रूप से वो सीधे या तिरछे पूंजीपति वर्ग की पत्रकारिता है। तो ये जो स्वतंत्र पत्रकारिता का दावा है, ये पूरी तरह से झूठा है। और ये सारी पत्रकारिता, ये सारे जो टीवी चैनल हैं, सारे मीडिया चैनल हैं जो सैकड़ों करोड़ की लागत से चलते हैं, ये चलने के लिए, ये अपने आप को चलाए रखने के लिए बड़ी पूंजी पर निर्भर करते हैं, सैकड़ों करोड़ की पूंजी पर निर्भर करते हैं। और ये निर्भरता उन्हें पूरी तरह से पूंजी के बाजार के अधीन बना देती है, और वे किसी भी तरह से जनता की बात नहीं कर सकते। सारे चैनल ये दावा करते हैं, पूंजीपतियों के सारे चैनल जो है ये दावा करते हैं कि वो सच दिखाते हैं, कि वो सच दिखाएंगे। लेकिन ये सच एक वर्ग का सच है, ये पूंजीपति वर्ग का सच होता है। ये उन खरबपतियों का सच होता है जिनके हाथ में सत्ता है। ये इलीट वर्ग का सच होता है जिसे ये चैनल दिखाते हैं। ये मजदूर वर्ग का सच नहीं होता। और इनके सबसे जो रेडिकल चैनल हैं, जिसमें मैंने अभी नाम लिया, एनडीटीवी का नाम लिया, तो ये भी सब बूर्जुआ रेडिकल चैनल हैं, बूर्जुआ लेफ्ट चैनल हैं। बात ये भी पूंजीपति वर्ग की करते हैं, बात ये भी वही करते हैं जिससे अडानी अंबानी की सत्ता को खतरा ना हो, बात ये भी वही करते हैं जिससे ये पूंजी की सत्ता जो है चल सके। ये भाजपा का विरोध करते हैं, दक्षिणपंथी पार्टी का, दक्षिणपंथी सत्ता का विरोध करते हैं, लेकिन ये पूंजीपतियों की सत्ता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते चैनल। तो पूंजीवाद कायम रहता है, और जब पूंजीवाद कायम रहता है तो पूंजीवाद जो है वो फिर फांसीवाद में बदलता है। फांसीवाद जो है वो पूंजीवाद की बढ़त है, उसकी ग्रोथ है, उसका विकास है। तो ये तमाम जो चैनल्स हैं, उसमें चाहे अर्णब गोस्वामी का चैनल हो या एनडीटीवी जैसे चैनल हो, और ये पूरा जो स्पेक्ट्रम है, ये जो पूरा इंद्रधनुष है इनके बीच में, तो ये सारा का सारा पूंजी की ताकत से चलता है और पूंजी को जो है सपोर्ट करता है। लंबे समय से आप देख रहे हैं कि जो स्वतंत्र आवाजें हैं, लिखने बोलने वाले लोग हैं, उन पर दमन है। और ये दमन ऐसा नहीं है कि भाजपा के राज में ये दमन है। पिछले 70 सालों में कोई राज ऐसा नहीं रहा जिसमें ये दमन ना रहा हो। भाजपा और कांग्रेस तो पूंजीपतियों की दो बड़ी पार्टी हैं ही, लेकिन तमाम दूसरी पार्टियां, वे भी जब जब सत्ता में रही हैं, तब तब जो स्वतंत्र कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, विशेष रूप से जो गरीबों के, मजदूरों के
मेहनतकशों के हक में आवाज उठाने वाली ताकतें हैं, उनका लगातार दमन हुआ है और किसी मीडिया ने जो है इस दमन को सामने नहीं रखा, इसके लिए कोई संघर्ष नहीं किया, इसके लिए कोई लड़ाई नहीं की। तो ये जो पूरा मीडिया है जो स्वतंत्र पत्रकारिता का दावा कर रहा है, हमारे वक्त में साम्राज्यवाद के इस युग में, न्यू लिबरलिज्म के, नव उदारवाद के इस युग में, ये जो स्वतंत्र पत्रकारिता का दावा है ये बहुत ही हास्यास्पद है। ये अपने आप में एक जोक है, एक चुटकुला है। तो कोई स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं है और ना ही कोई स्वतंत्र पत्रकारिता हो सकती है। तो हम इस दावे को पूरी तरह से खारिज करते हैं कि किसी किस्म की स्वतंत्र पत्रकारिता संभव है या स्वतंत्र पत्रकारिता का रिपब्लिक भारत जैसे या एनडीटीवी जैसे जो चैनल हैं वो किसी तरह से उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। वे बिल्कुल नहीं करते हैं। सिर्फ जब सरकारें उनके हक की, उनके हित की नहीं होती हैं, तब वे उनके खिलाफ बोलकर ये क्रेडिट जो है बटोरने की कोशिश करते हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि ये तमगा जो है अपने ऊपर लगाया जाए कि वो स्वतंत्र पत्रकार हैं, निडर पत्रकार हैं, वो डरते नहीं हैं। तो ये बोलना उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि असल में वो नहीं बोल रहे होते, वो एक पूंजीपतियों के गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। और जब ये गुट सत्ता में होता है तब वे उसकी पूंछ से बन जाते हैं, और जब वे विपक्ष में होता है तो वे सत्ता के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। तो हम हमेशा देखते हैं कि होता क्या है कि ज्यों ही सरकार बदलती है त्यों ही पत्रकारिता के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में भी आवाजें बदलने लगती हैं। एक टीवी ग्रुप, अखबारों का एक ग्रुप चुप होने लगता है सरकारी दमन के खिलाफ, लूट के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, और दूसरा जो गुट है, दूसरा जो ग्रुप है वो सक्रिय होने लगता है, वो जो है जोर पकड़ने लगता है। और इस तरह से जनवाद और लोकतंत्र के झूठे दावे करते, स्वतंत्र प्रेस और प्रेस की स्वतंत्रता के झूठे दावे करते पूंजीपतियों के ये औजार मीडिया के नाम पर, पत्रकारिता के नाम पर लोगों को जो है ठगते रहते हैं, लोगों को धोखा देते रहते हैं। और हम देखते हैं ये बहुत ही स्पष्ट तौर पे ये अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी में सामने आया है कि अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी होते ही आपने देखा किस तरह से गिरफ्तारी तो हुई अर्णब गोस्वामी की, और इसकी जो हुक है वो उठी भाजपा के अंदर, संघ के अंदर। तो तुरंत ही भाजपा और संघ से जुड़ी जो पूरी लॉबी है पूंजीपति वर्ग की, वो सक्रिय हो गई। पूरा जो दक्षिणपंथी मीडिया है वो सक्रिय हो गया, और भारत से लेकर अमेरिका तक। अभी आपने देखा न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत बड़ी आर्टिकल इसके अंदर जो है छापा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि भारत में एक पत्रकार की गिरफ्तारी की, और उसके अंदर लिखा कि महाराष्ट्र में विरोधी सरकार होने की वजह से अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी। उसमें यह नहीं लिखा कि एक दक्षिणपंथी सरकार होने की वजह से केंद्र में और महाराष्ट्र में 2 साल तक अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है ये लेख छापा, और ये कल प्रकाशित हुआ। कल सुबह अर्णब गोस्वामी गिरफ्तार हुआ और दोपहर बाद तक जो है ये लेख न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हो गया। तो दोस्तों ये पूरा जो मीडिया का खेल है, और जिसमें अरबों और खरबों रुपए की पूंजी जो है पूंजीपति वर्ग लगाता है, ये ऐसे ही नहीं लगाता, इसे वो सत्ता पर अपना प्रभाव बनाने के लिए, सत्ता की मशीन को अपने कब्जे में रखने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। और इस तरह के जो दलाल सियार हैं अर्णब गोस्वामी जैसे, उन्हें पत्रकारों के तौर पर पेश करता है। तो ये किसी भी रूप में अर्णब गोस्वामी जो है उन्हें पत्रकार नहीं कहा जा सकता। वे किसी भी लिहाज से पत्रकार नहीं है। उन्होंने जनता के हक की कभी बात नहीं की। जब भी उन्होंने बात की, जब भी वो बोले, जनता के खिलाफ बोले, मेहनतकश जनता के खिलाफ बोले, महिलाओं के खिलाफ बोले, दलितों के खिलाफ बोले। हर मौके पर वे जब भी खड़े हुए वे जनता के खिलाफ खड़े हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी गिरफ्तारी का समर्थन करते हैं। हम निश्चित रूप से इस हाई हैंडेडनेस का और इस तरह के जो है मैलिस का हम विरोध करते हैं। लेकिन यहाँ सवाल दूसरा है। यहाँ ये सही है कि अब जो इसको गिरफ्तार किया गया अर्णब गोस्वामी को, वो इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि अर्णब गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को
सुशांत सिंह राजपूत के केस में फंसाने की कोशिश की। उसने जो है रिया चक्रवर्ती के केस में, रिया चक्रवर्ती के साथ आप जानते हैं कि आदित्य ठाकरे की नजदीकी थी, और इस मामले में रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उसने आदित्य ठाकरे को भी फंसाने की कोशिश की, और इसके चलते शिवसेना ने पलटवार किया उसके ऊपर। तो शिवसेना ने ये कोई कानून की पालना नहीं की है, कोई किसी तरह का न्याय देने के लिए परिवार को जो है नाइक के परिवार को, और मैं नाइक के परिवार को, शिवसेना ने ये काम नहीं किया है। तो शिवसेना ने ये मैलिशियसली काम किया है, एक दुर्भावना के साथ काम किया, और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन तब ये भी जवाब देना पड़ेगा, जो लोग आज ये कह रहे हैं कि इसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, हम ये नहीं कह रहे हैं गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं, और हम पूरे सत्ता प्रतिष्ठान से भी पूछना चाहते हैं कि पिछले 2 सालों में ये FIR दर्ज थी, अन्वय नाइक की पत्नी और उसकी बेटी जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे न्याय के लिए, कार्रवाई के लिए, लेकिन 2 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सबसे पहली बात तो उद्धव ठाकरे की सरकार को भी इसका जवाब देना चाहिए कि सत्ता में आने के बाद उसने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। तो ये पूरा एक राजनीतिक रस्साकशी का मामला है, और शासक वर्ग की जो अंदरूनी कलह है उससे ये गिरफ्तारी निकल करके आई है। उससे तब ये गिरफ्तारी हो पाई है जब शासक वर्ग के अंदर अंदरूनी कलह पैदा हुई। लेकिन इस गिरफ्तारी ने निश्चित रूप से एक बार फिर प्रेस की स्वतंत्रता के झूठे पूंजीवादी नारे को, पूंजीवादी समाज में झूठ मूठ लगाए जा रहे इस नारे को, प्रेस की स्वतंत्रता, स्वतंत्र प्रेस, इसको पूरी तरह से बेनकाब किया है, और हमारे लिए एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी पैदा की है कि हम अपने दर्शकों के सामने इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकें, इसका क्लैरिफिकेशन दे सकें, इसे स्पष्ट कर सकें कि पूंजीवादी समाज में स्वतंत्र प्रेस की बात अपने आप में एक झूठ है, एक मक्कारी है, एक सफेद झूठ है और एक चुटकुला है। तो कोई स्वतंत्र प्रेस नहीं हो सकती, और किसी तरह की प्रेस की स्वतंत्रता की बात भी करना अपने आप में पूंजीवाद में पूरी तरह से बेईमानी है। और हर तरह की प्रेस, हर तरह का मीडिया पूंजीवाद के अंदर वो पूंजी के मातहत है, सिवा उस मीडिया के जिसमें हम गर्व से वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी को, WS टीवी को शामिल करते हैं, जो खुल्लम खुल्ला चुनौती देता है सत्ता को, जो खुल्लम खुल्ला अपने आप को सरवारा का, मजदूर वर्ग का, मेहनत का, जनता का प्लेटफॉर्म होने का, उसका प्रतिनिधि होने का दावा करता है। तो सिर्फ इस मीडिया के जो सीधे सीधे अपनी वर्ग प्रतिबद्धता को सामने रखता है, उसे बार बार दोहराता है और स्पष्ट रूप से उस वर्ग प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है, सिवा इस मीडिया के बाकी जितना भी मीडिया है वो सारा मीडिया पूंजी की तरफ, पूंजी की सत्ता की तरफ, पूंजीवाद की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है और जनता की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ है। इस बात से कुछ साबित नहीं होता कि कभी कभार आप इधर उधर, और खासतौर से ऐसे समाचारों को जिनको आप रोक नहीं सकते, उन्हें आप अपने चैनल के ऊपर दे दो। वो TRP बढ़ाने के साधन है, मेहनत का जनता को बेवकूफ़ बनाने के साधन है। लेकिन हमें समझ लेना चाहिए कि पूंजीपतियों के पैसे से, सैकड़ों करोड़ की लागत से जितना भी मीडिया चलता है, चाहे वो अखबार है, चाहे टीवी है, चाहे तमाम तरह के दूसरे चैनल्स हैं, ये तमाम तरह का जो मीडिया है ये पूरी तरह से पूंजीपतियों का औजार है। मेहनत का जनता को आत्मिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, राजनीतिक रूप से गुलाम बनाए रखने का, एक वैकल्पिक मीडिया के उभार को, उसकी स्थापना को रोकने के लिए, अगर मान लीजिए ये NDTV जैसे जो चैनल हैं ये कुछ भी खबरें ना दिखाएं, बिल्कुल ब्लैकआउट करके रखें जनता की खबरों का, तो निश्चित रूप से जो क्रांतिकारी मीडिया है वो जोर पकड़ लेगा। तो क्रांतिकारी मीडिया को जोर ना पकड़ने देने के लिए ये चैनल जो हैं कभी कभार बहुत सारी चीज़ें दिखाते रहते हैं, और ये ट्रिक जो है इन्होंने BBC जैसे चैनलों से सीख ली है कि खबर भी दिखा देंगे, लेकिन वो उस खबर को ऐसे कोण से दिखाएंगे जिससे पूरी व्यवस्था जो है वो उसको खतरा ना पैदा हो। तो उस कुम्हार की तरह जो घड़े को बाहर से आपको लगेगा कि उसके ऊपर जो है वो थप्की मार रहा है,
घड़े के ऊपर, चाक के ऊपर जो घड़ा लगाया होता है कुमार ने, लेकिन अंदर से उसे हाथ से सहारा दिए रखता है। तो इन सारे टीवी चैनलों की ये भूमिका है, ये चाहे दक्षिणपंथी हो या वामपंथी हो, चाहे रिपब्लिक भारत हो या एनडीटीवी हो, तो ये सारे चैनल जो हैं ये पूंजीवाद को सपोर्ट करते हैं। और आप जानते हैं कि किस तरह से ये कॉमरेड अजय लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं कि जूलियन असांज और चेल्सी मैनिंग ने जो अमेरिकन प्रतिष्ठान को, सत्ता प्रतिष्ठान का जो एक्सपोजर किया, उसका जो भंडाफोड़ किया, तो उन्हें जो है जेल में डाल दिया गया। जबकि इन पत्रकारों को ये सत्ता और पूंजीपति वर्ग के ये हिस्से अवार्ड बांटते हैं। अभी अभी रवीश कुमार को अवार्ड मिला है। तो इन पत्रकारों को, ये जो टुकड़खोर पत्रकार हैं पूंजीवाद के, मैं भाजपा या कांग्रेस के नहीं कह रहा हूं, मैं पूंजीवाद के कह रहा हूं, इन सभी पार्टियों के साथ वो अलग अलग पार्टियों के साथ बंधे हुए हैं, तो इन्हें जो है पत्रकारिता के अवार्ड मिलते हैं। और जो वास्तविक पत्रकार हैं, जो जनता के हित में काम करते हैं, जिसमें अभी देखिए जूलियन असांज और चेल्सी मैनिंग का नाम लिया अजय ने, तो बहुत ही सटीक है ये। तो इन पत्रकारों को जो है, इनको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है और इनकी चर्चा भी नहीं करते बाकी पत्रकार। आपने पिछले कई सालों में एनडीटीवी के ऊपर जूलियन असांज और चेल्सी मैनिंग पर कोई चर्चा नहीं सुनी होगी। और इसी तरह से तमाम दूसरे चैनल जो काम करते भी दिखते हैं, जो बोलते भी दिखते हैं, तो ये पूरी तरह से पूंजीवाद के हितों को सुरक्षित रखते हैं, पूंजीवाद के हित में जो है काम करते हैं। और ये कोई भी चैनल हो, देखिए पूंजीपतियों के पैसे से चलने वाले चैनल किसी भी हालत में पूंजीवाद की व्यवस्था को खतरा नहीं उसके लिए बन सकते, उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। हाँ, इनके आपस के झगड़े होते हैं, पूंजीपति वर्ग जो है एकजुट नहीं होता। पूंजीपति वर्ग लूट के माल के बंटवारे के लिए, आपस में सत्ता पर कब्जे के लिए पूंजीपतियों के गुट आपस में बटे होते हैं, वे आपस में लड़ते रहते हैं और इस लड़ाई में वे एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं। और जनवाद के, लोकतंत्र के दावेदारों के तौर पर वे सामने आते हैं। हर चैनल कहता है कि हम सच दिखाते हैं, हम जनता के पक्ष में सच दिखाते हैं, हम सत्ता के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन इनमें वास्तव में कोई भी पूंजी की सत्ता के खिलाफ नहीं बोलता। जब भाजपा के हाथ में सत्ता होती है तो कांग्रेस के चैनल उसके खिलाफ बोलते हैं, जब कांग्रेस के हाथ में सत्ता होती है भाजपा के चैनल उसके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन सब मिलकर एक का तब भी ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरह से जो पूंजीवाद की सत्ता है, पूंजीवाद की जो उसका जो शासन है, और पूंजीवाद को अपने आप में उसे किसी तरह का खतरा ना पैदा हो इससे, तो इस बात का ये पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। तो ये इनका रोल है, ये इनकी भूमिका है, और इनकी ऐसी भूमिका है जिसको आप जो हैं आपको गहराई से समझना पड़ेगा, नहीं तो हम इस भ्रम में आ जाएंगे। हम इन पार्टियों की तरह, पूंजीवादी पार्टियों की तरह, पूंजीवादी चैनलों के बीच में भी हम जो है आपस में डिफ्रेंशिएट करने लगेंगे, उनके बीच में हम विभेद करने लगेंगे कि ये चैनल जो है ये जनता के पक्ष का है और ये चैनल जनता के विपक्ष का है। तो ऐसा नहीं है। ये तमाम जो चैनल हैं इनकी आवाज़ें अलग अलग हैं। कोई दक्षिणपंथी आवाज़ में बोलता है, कोई वामपंथी आवाज़ में बोलता है, कोई मध्यमार्गीय आवाज़ में बोलता है। इसी तरह से अखबारों के साथ है, सब अखबार जो हैं वो अलग अलग धुन में बोलते हैं, लेकिन जब वो सारे मिलकर के ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं तो उसमें से पूंजीवाद की धुन निकलती है। तो ये पूरा जो है इन सारे चैनलों को अगर हम मिला दें, पूरे मीडिया को एक जगह मिला दें, तो ये पूंजीवादी प्रेस का, पूंजीवादी मीडिया का एक ऑर्केस्ट्रा बन जाता है। और ये असीम तिवारी जी पूछ रहे हैं कि समाजवाद के लिए कौन सा चैनल संघर्षरत है। तो असीम तिवारी जी, जिस चैनल को अभी आप देख रहे हैं ये समाजवाद के लिए संघर्षरत है। और आपने ये सवाल जो है, ये बड़ा विचित्र सवाल आपने पूछा है। इस चैनल पर रहते हुए, इसको देखते हुए आप पूछ रहे हैं कि समाजवाद के लिए कौन संघर्षरत है। तो साथियों, हमने ये बात की आज अर्नब गोस्वामी को लेकर, उसकी गिरफ्तारी को लेकर, और उसकी गिरफ्तारी पर ये जो बहुत सारा हो हल्ला मच रहा है, ये जो इतना सारा शोर मचा हुआ है पूरा मीडिया के अंदर, दक्षिणपंथी मीडिया उसको लेकर के जो है चिंता दिखा रहा है, लोकतंत्र के हनन की बात कर रहा है। वामपंथी मीडिया जो है उसको लेकर
चुप है या खुशी व्यक्त कर रहा है और ये कह रहा है कि ये जो है अर्णब गोस्वामी जो है ये पत्रकार नहीं है, तो हम इस बात पे तो उनसे पूरी तरह सहमत हैं कि अर्णब गोस्वामी पत्रकार नहीं है, दलाल है। लेकिन तब ये सारे ही चैनल और ये सारे ही पत्रकार जो पूंजीवादी पत्रकार हैं, हमारे युग में, साम्राज्यवाद के युग में, नव उदारवाद के इस युग में, ये सब पूंजी के दलाल हैं। और अगर ये पूंजी के दलाल ना हो तो इन्हें 20 लाख रुपए की सैलरी जो है वो पूंजीपति वर्ग देकर अपने 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 चैनलों में वे ना रखें। तो ये सब जो हैं हित रक्षक हैं, हित संरक्षक हैं पूंजीवाद के, सारे मीडिया चैनल और ये सारे पत्रकार। तो इस विषय पर हमने इस बहाने अर्णब गोस्वामी की अरेस्ट के बहाने, उसकी गिरफ्तारी के बहाने आज बूर्जुआ प्रेस के रोल पर, बूर्जुआ प्रेस की भूमिका पर समकालीन समाज में बहुत सारी बातचीत की। और इसे ध्यान में रखते हुए मुझे पूरी आशा है कि तमाम साथी वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी जैसे जो चैनल हैं, जो खुल्लम खुल्ला सरवारा की राजनीति कर रहे हैं, क्रांतिकारी राजनीति कर रहे हैं, समाजवाद की राजनीति कर रहे हैं, पूंजीवाद विरोधी राजनीति कर रहे हैं, तो उनके इर्द गिर्द जमा होंगे, उनके इर्द गिर्द इकट्ठा होंगे और इन पूंजीवादी चैनलों के इनसे नाता तोड़ेंगे। इनके खिलाफ एक वैकल्पिक मीडिया का मतलब वो नहीं जिसको ये बूर्जुआ चैनल अपने आप को बताते हैं कि हम वैकल्पिक मीडिया हैं, वो वैकल्पिक मीडिया नहीं है। सरवारा चैनल जो हैं वो वैकल्पिक मीडिया हैं और वर्कर सोशलिस्ट टीवी दावे के साथ ये कहता है कि वो वैकल्पिक मीडिया है, पूंजीवादी चैनलों का वैकल्पिक मीडिया है। ना सिर्फ रिपब्लिक भारत का वैकल्पिक मीडिया है बल्कि एनडीटीवी का भी वैकल्पिक मीडिया है। तो साथियों, इसके साथ आज की चर्चा में मैं विराम लेता हूं और हम सब लोग मिलकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष, पूंजीवादी मीडिया के भी खिलाफ संघर्ष है, समाजवाद के लिए संघर्ष, इस बूर्जुआ प्रेस के खिलाफ संघर्ष है जो वाम और दक्षिण दो हिस्सों में बटी हुई है। और इन दोनों हिस्सों के खिलाफ जो संघर्ष है, उस संघर्ष को चलाते हुए हम इस वैकल्पिक मीडिया का झंडा जो है वो बुलंद करेंगे, इनकलाब का झंडा बुलंद करेंगे, समाजवाद का झंडा बुलंद करेंगे। और इसके साथ आपसे मैं विदाई लेता हूँ।